नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्राइम तक पर। मैं फर्रुख हैदर हूँ और मेरे साथ चिराग गोठी जी हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रलय की। उत्तर हो या दक्षिण, हिंदुस्तान पर प्रलय आया हुआ है, पानी का प्रलय। दक्षिण में केरल में भयंकर बारिश हो रही है, भयंकर वहाँ पे लैंडस्लाइड हो रही है। और उत्तर में उत्तराखंड में भयंकर बारिश है, भयंकर लैंडस्लाइड है, लाखों लोग फंसे हुए हैं, लाखों लोग केरल में भी फंसे हुए हैं। और अभी भी मौसम वैज्ञानिक लगातार और ज़्यादा बारिश की चेतावनी दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मतलब कितना बड़ा ये प्रलय है और कितनी कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं अभी तक? देखिए, उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो 16 लोगों की अब तक दोस्तों मौत हो चुकी है। और मेरे खुद के कई हैदर भाई 4-5 दोस्त हैं जो फंसे हुए हैं, जो केदारनाथ गए थे। केदारनाथ से नीचे गौरीकुंड है जहां पर वो लोग फंसे हुए हैं अभी, और सारा लैंडस्लाइड हो चुका है वहां पर। और वहां पर उन्होंने बताया किस तरह से 7 से 8 घंटे लगे उनको नीचे आने में, और वो जो मंजर उन्होंने बयां किया वो रोंगटे खड़े कर देता है। चारों तरफ वो बता रहे थे अंधेरा था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, और दिन में ही अंधेरा हो गया और उसके बाद बारिश हुई और लैंडस्लाइड होना शुरू हुए। जो रास्ते थे पुल टूट गए वहाँ पर, और जो नैरो बहुत छोटे छोटे रास्ते थे उनमें भी इतनी तेज़ प्रेशर से पानी आ रहा था और कई कई फीट ऊपर से पानी गिर रहा था। तो उन्होंने खुद ही देखा कि उनके सामने कई लोग जो है वो गिर गए नीचे। तो बहुत ही भयानक उनके साथ जो है वो उन्होंने बयां की, जो स्थिति बयां की। दरअसल वो केदारनाथ के दर्शन करके नीचे आ रहे थे, और वहाँ पर एक जंगल चट्टी जगह है जहाँ पर 22 लोगों को जो एसडीआरएफ है उन्होंने रेस्क्यू किया है। यानी लाखों लोग अभी भी कुछ नीचे हैं, कुछ ऊपर हैं जो फंस गए हैं, कुछ ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, लैंडस्लाइड है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि अब स्थिति यह है कि आज के बाद शायद मौसम में कुछ बदलाव आए और हो सकता है कि स्थिति कुछ बदले। इसका असर सिर्फ उत्तराखंड में नहीं है दोस्तों, इसका असर सिर्फ केदारनाथ पर ही नहीं है, चारों धाम की यात्राओं को रोक दिया गया है। इसके अलावा बात की जाए सोनप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नीचे की तरफ अगर हम आ जाए देहरादून, ऋषिकेश, नैनीताल, यहाँ पर भी बड़ी नदियाँ जो है उफान पर हैं, और लगातार जो पानी है पूरे इलाकों में भर चुका है। यह हैदर भाई हर बार की ये स्थिति रहती है, और हमने देखा किस तरह से जब प्रलय आई थी उत्तराखंड में हज़ारों लोग वहाँ पर मर गए थे। प्रशासन हर बार कोशिश तो कर रहा है कि वहाँ भी जो मेरे मेरे दोस्तों से बात हुई, उनका कहना है कि वहाँ पर जब वो नीचे उतर रहे थे, 7-8 घंटे उनको लगे उतरने में, तो वहाँ कोई भी उनको सेना का जवान नहीं दिखा, जो या पैरामिलिट्री फोर्सेस का जवान नहीं दिखा जिन्होंने रेस्क्यू किया हो, क्योंकि वो ऐसा इलाका था और ऐसा वो एरिया है जहाँ से उतर पाना भी बहुत असंभव टाइप की स्थिति है। बिल्कुल। देखिए, प्रशासन इंतज़ाम कर सकते हैं, प्रशासन कुदरत से नहीं लड़ सकता। तो कुदरत का जो कहर होता है, चाहे वो पानी के रूप में हो, भूकंप के रूप में हो, उससे उससे लड़ा नहीं जा सकता। उससे हम सिर्फ खैर मना सकते हैं कि मतलब ऐसा ज़्यादा कैजुअलिटीज़ ना हो। आप पानी को ले लीजिए, पानी का बहाव जब होता है तो वो सारे इंतज़ाम को तोड़ देता है, वो सारी सड़कों को तोड़ देता है। लैंडस्लाइड जो है वो आपके जो बेस होते हैं उनको तोड़ देता है। तो ऐसे में हम सिर्फ ये दुआ कर सकते हैं कि और ज़्यादा प्रलय ना हो। सरकार और प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है, लगातार लोगों का रेस्क्यू चल रहा है। खुद मैं आपको बताऊं कि चिराग भी जाने वाले थे केदारनाथ की यात्रा पे अपने दोस्तों के साथ, और ये लकी हैं कि वहाँ पे नहीं गए इस बार कम से कम, और वरना ये भी फंसे ही होते निश्चित रूप तो से। कब जाने का था आपका वहाँ? मेरा दरअसल जो प्लान था वो 4 दिन पहले जाने का था, और मेरे फ्रेंड्स चले गए, और मैं दशहरे वाले दिन का ही प्लान था इनफैक्ट रात में। लेकिन वहाँ जो मौसम एकदम बदला, उनका कहना था कि वो जब चढ़ाई कर रहे थे तब कोई ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन जब जैसे ही उन्होंने दर्शन के लिए पहुँचे वहाँ पर, तब एकदम मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, और उसके बाद उतरने में उन्होंने अपना भयानक मंजर, बल्कि मेरा एक तो दोस्त है वो तो ये तक बता रहा था कि मैंने आज तक ज़िंदगी में ऐसा ऐसा मौसम नहीं देखा, ऐसी प्रलय नहीं देखी, ऐसा अंधेरा नहीं देखा, ऐसी आंधी नहीं देखी, और ऐसा बेबसी नहीं देखी कि मैं क्या करूँ। कह रहे थे हमने गीले कपड़े पहने हुए थे, और हम गीले कपड़े पहनकर ही नीचे पहुंचे, क्योंकि वो 7 से 8 घंटे हमें ये करना था कि हमें वहाँ से नीचे पहुँचना था किसी तरह। और जो होटल्स हैं वहाँ, सबसे बड़ी जो चीज़ नज़र आ रही है हैदर भाई, वहाँ पर जो होटल हैं जो 400 रुपये के रेट्स पर मिलते हैं, वो मिल रहे हैं वहाँ 5,000 रुपये के, और वहाँ ऐसे बात कर रहे हैं कि आपको चाहिए, नहीं आपको चाहिए, आप बताओ। ये हालात हैं वहाँ पर। मतलब प्रशासन, चलो एक तो रेस्क्यू ऑपरेशन तो चलो चलता ही रहता है और वहाँ वो कर भी रहा है, लेकिन इस तरह से जो वहाँ के लोकलाइट्स हैं, ये तो बड़ी अजीब सी स्थिति है कि ऐसे वो फ़ायदा उठा रहे हैं इस चीज़ का। देखिए, बिजनेसमैन जो भी होता है वो हमेशा आपदा को अवसर बनाने की कोशिश बताओ। करता है। भले अभी अगर आप कोरोना का मामला ले लें, तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर वो कौड़ियों के दाम मिलते थे, जो दवाएं कौड़ियों के दाम मिलती थी, वो अचानक 5-5, 10-10 हज़ार रुपये में मिलने लगे। तो ये इन लोगों का मतलब बहुत ही लो स्तर है, बहुत ही मतलब गिरा हुआ स्तर है, जो ऐसे मौक़ों पर जब ये आपदा का मंजर हो, और ऐसे मौक़ों पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आश्रय देना चाहिए ताकि उनकी जान बचाई जा सके।
ना कि पैसा कमाने की सोचना चाहिए। तो ऐसे अक्सर वाक़यात आते हैं कि जो है जब वो वहाँ प्रलय आ रहे हैं तो लोग वहाँ के जो होटलों के रेट हैं वो बढ़ जाते हैं। अभी फ़िलहाल जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो लोग फंसे हुए हैं उनको वहाँ से सही सलामत निकालना, कम से कम पहाड़ों से नीचे लेके आना, क्योंकि पहाड़ों पे आप ये समझिए कि अगर पानी छोड़ा भी जाएगा तो वो पहाड़ का जो पानी का प्रेशर होगा वो पहाड़ से आते आते बहुत तेज़ हो जाता है, और लगातार बारिश होने की वजह से पानी की क्वांटिटी, पानी और ज़्यादा बढ़ गया है, और उसका प्रेशर आप समझ सकते हैं। वो पानी का प्रेशर इतना होता है कि बड़ी से बड़ी बिल्डिंगें गिरा दे, और वो भी पहाड़ों से गिरता हुआ पानी। मतलब अगर सीधा पानी है तब तो ठीक है, लेकिन अगर पहाड़ों से गिर रहा है तो उसका प्रेशर दुगना बल्कि 4 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में हालात बहुत ख़राब हैं। सरकार लगातार कोशिश कर रही है, भले वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, या फिर वो लोकल आज प्रशासन हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात की है, जो वहाँ के सीएम है उत्तराखंड के, उनसे बात की है, उनसे पूरा डिटेल्स ली है, और सेंटर भी पूरी मदद कर रहा है। लेकिन सवाल ये है, जो मेरे दोस्त भी बता रहे थे, उनका कहना था कि जब वो नीचे उतरे तो उनको एक भी पैरामिलिट्री फोर्सेस का जवान नहीं दिखा वहाँ पर, उस पूरे रूट पर। हुआ क्या कि जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, नीचे उन्होंने बैन कर दिया कि नीचे वाले अब ऊपर नहीं जा सकते। तो जो लोग नीचे फंसे रह गए वो फंसे रह गए, एक जो ऊपर थे वो ऊपर रह गए। ऊपर वालों ने दर्शन जरूर किए, क्योंकि अब वो पहुंच गए तो वो तो दर्शन करेंगे। दर्शन करके अब वो नीचे आ रहे हैं तो सारा मौसम खराब है। अब क्या है, जहां पर जो लोग कई कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगी, अब उनको डर ये है, कई गाड़ियां भी डैमेज हो गई इसमें, उनको डर ये है हैदर भाई कि जहां मान लीजिए 2 किलोमीटर लंबी है और वहीं लैंडस्लाइड हो जाए, आप सोचिए वहां कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो सकती है। इसके अलावा हर स्ट्रेच पर, और जैसे खुद हैदर भाई भी बता रहे हैं, जब पानी का प्रेशर जब आता है तो आप अच्छे अच्छे जो है हिलकर अलग हो जाते हैं। और ये तो पहाड़ में से आप सोचिए, पहाड़ के जो रॉक्स है वो कट रही है, लैंड जो है वो खिसक रही है, और वो सीधी आकर गिर रही है। कितना भयानक मंजर होगा ये तो मतलब हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम उस परिस्थिति में नहीं है। और वो मेरा जो फ्रेंड था वो इतना डरा हुआ था, उसने बताया कि बस उसका ये कहना है कि भैया हम बच गए, किसी तरह बच गए। लेकिन अभी भी वो बचे नहीं हैं, अभी भी फंसे हुए हैं, होटल के अंदर हैं, और 6-7 लोग एक ही कमरे में हैं, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है। और मौसम अभी खुला नहीं है, पूरा गौरीकुंड से लेकर पूरा लैंडस्लाइड है वहाँ, अब सफाई चल रही है। कब दोबारा लैंडस्लाइड हो जाए, कब क्या स्थिति हो जाए, कुछ नहीं पता अभी। देखिए, जहाँ तक बात है आर्मी के रेस्क्यू की, तो हो सकता है कि आपके दोस्त ऐसी जगह फंसे हों जो कम मतलब रिस्क वाली हो सकता है आर्मी का डिप्लॉयमेंट ऐसी जगहों पे हो जहाँ ज़्यादा रिस्क हो। तो आर्मी लगातार मतलब हेलीकॉप्टर के ज़रिए रेस्क्यू करने की कोशिश करती है, और वो कर भी रही है। और रही बात लैंडस्लाइड की, तो मैं आपको बता दें कि लैंडस्लाइड जब आप पहाड़ पे, अगर आप लोग पहाड़ पे गए हैं तब तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं गए तो उनके लिए बता देता हूँ कि पहाड़ पे रास्ते ऐसे नहीं होते, रास्ते ऐसे ऐसे घुमावदार होते हैं, और वो सारे रास्ते जो है वो पहाड़ों को काट के ही बनाए गए। तो वो अगर आपका 10 किलोमीटर का भी रास्ता अगर सीधा लिया जाए तो है, तो वो उसके घुमाते घुमाते कम से कम 35 से 40 किलोमीटर का रास्ता हो जाता है। और हर हर एक मीटर पे आपको खतरा है पहाड़ के गिरने का, लैंडस्लाइड होने का, कुछ भी ऊपर से पेड़ गिरने का या पत्थर गिरने का। तो वो खतरा कितना बढ़ जाता है अगर आप 35-40 किलोमीटर नीचे आ रहे हैं। तो ये तो बहुत ख़तरा है, और हम सब दुआ कर सकते हैं कि जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं वो सही सलामत वहाँ से निकल आएँ, ताकि मतलब कैजुअल्टीज़ कम हो। और अब बात कर लेते हैं केरल की। केरल में भी लगातार बारिश होने की वजह से वहाँ पे मतलब सैलाब की स्थिति है, घरों में पानी घुस गया है, लोग घर गिरे हैं, कई घर भी गिर गए घर गिर गए हैं, कई कैजुअल्टीज़ हुई हैं, लोग थोड़े ऊंचे इलाकों में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, लगातार बारिश होती जा रही। तो एक तरह से कहें इन अ नटशेल कि उत्तर हो या दक्षिण, हर तरफ कुदरत का जो पानी का प्रलय है वो भारत को घेरे हुए है, और हम सब दुआ कर रहे हैं कि ये प्रलय जल्दी से चला जाए ताकि हम सब सुरक्षित रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।